जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं जो कि है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर लगाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर है कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि वहाँ उन्हें उड़ने की आजादी नहीं है। यानी कि सुख सुविधाएं तो हैं लेकिन उन्हें उड़ने की आजादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों में बहता जल पीना, कड़वी निवोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। और यही कारण है कि वे हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अगला प्रश्न है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है कि पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। जैसे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूला झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं या फिर क्षितिज का मिलन करना चाहते हैं। प्रश्न तीसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका हमें भाव बताना है कि इस पंक्ति का भाव क्या है। तो इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। यानी होड़ होना मतलब है उस क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश करता। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, यानी कि मृत्यु हो जाती। आगे बढ़ते हैं कविता से आगे। तो इसका प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो हमें दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आजादी पर रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं, सपने और अरमानों पर पाबंदी लग जाता है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। और दूसरा है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी? तो हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी में एक तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इस अलावे तोते को मौसमी फल और मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों तक तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर घुमाने पार्क जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों का नाम रट लिया था, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। इसका मतलब सारी सुविधाओं के बावजूद भी तोता खुश नहीं था उस पिंजरे के अंदर। प्रश्न दूसरा है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का ही हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में अपने विचार लिखना है। तो इसका उत्तर हो सकता है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आजादी का हनन तो होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आजादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी। और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। अगला है अनुमान और कल्पना। इसका प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? यानी कि मानव जो भी शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जो भी मानव बना रहा है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो पक्षियों से रहित पर्यावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए।
कि यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और दूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंधन करने चाहिए। प्रश्न दूसरा है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंधन करना आवश्यक समझेंगे, लिखना है। यानी कि अगर हमारे घर में किसी स्थान पर पक्षी ने अपना आवास बना दिया है और हम अपना घर बदल रहे हैं, तो उस पक्षी के लिए क्या क्या सुविधाएं करेंगे। यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया है और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसले में रखे अंडे से बच्चे न निकल आएं और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा लें, तब तक घोंसले को न छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ, तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसले को यथावत रहने दें और न छेड़ें तथा उसका ध्यान रखें। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके और नोटिफिकेशन भी मिल सके। इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।